नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया, लेकिन इसका नाम अब हो चुका है स्टोरी टेलिंग ट्रेडर। ठीक है, तो अब हम आपको इसमें एक कहानी भी सुनाएंगे और आपको आज बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी भी देंगे। देखिए, ये बिटकॉइन की मेरी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इसके में दो इंडिकेटर का यूज़ किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है, डे टाइम फ्रेम पे आके सबसे पहला काम हमको होता है लेबल लगाने का। ठीक है, और लेवल आपको पता है, देखिए मैं सारे वीडियो में लेवल लगाना सिखा देता हूँ, मेरा कोई हिडन ऐसा नहीं रहता है। लेकिन आप कुछ भी कर लो, जब तक आपका साइकोलॉजी खराब होगा ना, आप ये लेवल से भी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो आप अगर साइकोलॉजी पे काम करना चाहते हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो आप उस समय कॉल करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, ये बिटकॉइन की बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, ऊपर के वो लेवल लगा लिए जहाँ से हम मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, हम काम करते हैं फिक्स व्यू पे, तो हमने अपना रहा व्यू फिक्स है कि इन लेवल पे हम सेल ही करेंगे। हम यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे, तो हम ब्रेकआउट ट्रेड करते भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको आज की ट्रेड का लॉजिक भी बता देता हूँ, जो ट्रेड हमने आज की हुई है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, हमने डे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मैंने लेवल लगाए हैं, वो आप बस इसको वीडियो को बार बार करके देखते रहिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओवरलेप वाली कैंडलों पे हाई लो नहीं लगाना है। सॉरी, अब हमारा व्यू यहाँ से क्या होगा भाई, हमारा व्यू यहाँ से किस साइड का होगा, अप साइड का होगा, है ना। तो इसको हमें ग्रीन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से व्यू हमारा क्या होगा, अप साइड का होगा, तो हमें यहाँ से इसको ग्रीन करना पड़ेगा। ये मैं भूल गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ताकि आपको पता रहे। ओके, और चूंकि कल की कैंडल थी, कल की कैंडल ये थी, तो मैं यहाँ पर एक ब्लू लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि यहाँ से हमारा अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड का व्यू हो सकता है। जो क्लोजिंग होती है प्रीवियस डे की, जो क्लोजिंग होती है ना, वहाँ से अप साइड डाउन साइड दोनों का व्यू हो सकता है। तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग यही थी। ओके, आज चल रहा है 26 तारीख। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कहाँ ट्रेडिंग होती है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नीचे के लेवल पे। तो हम बहुत ज़्यादा लेवल नहीं लगा रहे, ये हमारे लेवल लग गए, करेक्ट है। अब हम इसमें एक काम करेंगे, क्योंकि इतना मार्केट नीचे नहीं है। अब हमें क्या लगाना है, हर 500 के लेवल पे हमें साइकोलॉजिकल लेवल लगाने लेने हैं कल की कैंडल के आसपास। तो आपको क्या दिखेगा, मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है 77,500 के आसपास। तो ऐसे इस लेवल को आप कर दो ब्लैक लाइन, ताकि आपको ये याद रहे कि ये जो लेवल आपने लगाए हैं, ये लेवल आपके कौन से हैं, साइकोलॉजिकल लेवल है, करेक्ट है। अब उसके बाद है फिर आपका 7800। तो आपको उसी कैंडल के आसपास के 1000 पॉइंट के आसपास के लेवल लगा देने हैं। ठीक है, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए माफी है भाई। और 77,000 ये हो गया, और उसके बाद है 77,000 पे लगा लो भाई। ये रहा, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे होगा दोस्त, तो लगा देख लेना, है ना। तो इस तरीके से आपको साइकोलॉजिकल लेवल लगाने हैं हर 500 लेवल, 500 के उस पर। ठीक, और 76,000 भी हम लगा लेते हैं। ठीक, हिसाब लग गए हमारे साइकोलॉजिकल लेवल। ओके, अब देखो थोड़ा 19-20 होगा भाई यार, एक आध दो पॉइंट झेल लेना, इससे एक आध दो पॉइंट से कुछ भी ना ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तो वो ना बहुत प्राइसली होता है भाई। चलो, नहीं आ रहा, लग गए आपके लेवल। अब आते हैं अपनी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इसमें दो इंडिकेटर यूज करना है हमें। अब कौन कौन से इंडिकेटर करेंगे, देखो अब आपके रेड लेवल से मार्केट नीचे जाए, आपको यहाँ पर बुकिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, ये ब्लैक कलर की लाइन है 77, वहीं से मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया। इस हैमर का अगर ब्रेकआउट हो गया रनिंग कैंडल में, आपको यहाँ से डाउन साइड की एंट्री लेनी है। और आपको वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है ये रेड वाला। ठीक है, देखो वॉल्यूम आपका 20 MA के नीचे, तो यहाँ से आपका छोटा सा एसएल के साथ आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए। ठीक, ये अब ठीक है। अब मैं यहाँ स्टार मेथड ट्राई करूंगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट किया। तो आप यहाँ से एक रिस्की ट्रेड प्लान कर सकते हो यहाँ तक का, 500 पॉइंट का। ठीक है, अब आपकी इसके मुद्दे पे आते हैं, इंडिकेटर कौन से यूज़ करते हैं। देखो, इंडिकेटर हमें यूज़ करना है वीवैप। हमारे दो फेवरेट इंडिकेटर है जो हम लगाते हैं, वीवैप, एम वीवैप विद पिवट पॉइंट 50। एक हम लगाते हैं EMA 5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ मिला के वीवैप, एम वीवैप में आपके पिवट पॉइंट भी आ जाते हैं, और ये प्लॉट लाइन हो गई, ये 50 EMA होता है, एविलॉन बोलते हैं इसको, 50 EMA का देखो एवलाइन होता है। और ये आपका पिवट पॉइंट हो जाता है, इसका ऊपरी रेंज और नीची रेंज मिलती है। फिर हमें वीकली पिवट भी मिलता है ब्लैक कलर का, तो आप चाहो तो इसको पर्पल कलर का कर सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि वीकली पिवट कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो मार्केट वीकली पिवट से हमने ये ट्रेड ली थी, करेक्ट है। अब मार्केट में हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब चक्कर क्या है, देखो वीवैप के ऊपर मार्केट है, वीवैप के ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब हमने पहले लेवल नहीं देखा था, तो ये ट्रेड हमारी इसलिए नहीं बनती क्योंकि हमारा लेवल है, कौन सा लेवल है साहब,
देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ से ये लेवल देखोगे, ये कौन सा लेवल है, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ ये कौन सा लेवल है। ये आपका देखिए ये है मेरे ख्याल से S1, तो मैं इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ, देखिए S1 है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, S1 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड तब तक नहीं बनेगी जब तक मार्केट 5 EMA के नीचे ब्रेकआउट नहीं दे देता। तो 5 EMA के नीचे अभी तक कोई भी कैंडल यूज नहीं हुआ। मैं दो इंडिकेटर यूज करता हूँ, EMA 5 और वीवेब MBWeb पिवट पॉइंट, ठीक है। तो ये दो इंडिकेटर करता हूँ, अगर इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल प्रॉपर क्लोज कर जाती है तो 5 EMA के नीचे आप डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं। अब हमारी मुद्दा आता है मार्केट। देखो आपको ये पता होगा कि वर्ल्ड मार्केट कब खुलता है। देखो ये ना जो ये वाला मार्केट है ना, ये बहुत ही बेहतरीन मार्केट है। इसमें सबसे पहला होता है 5:30 का टोक्यो मार्केट AM, ये एशियन मार्केट होता है, ठीक है। ये मार्केट का आपको वो याद होना। उसके बाद होता है 5:30 PM पे US मार्केट, बीच में UK मार्केट खुलता है तो 12:30 PM, ठीक है। ये बीच में खुलता है, ये बाद में आता है। 12:30 PM खुलता है UK मार्केट और 5:30 PM खुलता है आपका US मार्केट। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, जो सबसे कम लिक्विडिटी होती है वो इसमें होती है, नंबर वन। उसके बाद सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इसमें होती है, नंबर वन। और ये बीच वाली लिक्विडिटी रहती है, इसमें उतनी लिक्विडिटी नहीं होती है। तो आपको या तो 5:30 ट्रेड करना है, या 5:30 PM ट्रेड करना है, या AM ट्रेड करना है। तो मैं एक 6 AM स्ट्रैटेजी लगाता हूँ। जब मैं 5:45 पे उठ जाता हूँ तो मुझे अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बेयरिश VWAP के नीचे दिखाई देती है तो मैं यहाँ से सेल करता, जो मैंने आज किया, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ 6 AM स्ट्रेटेजी। आप यहाँ पर भी सेल करके ये बुक कर सकते थे, ठीक है। तो 6 AM स्ट्रेटेजी मैं बोलता हूँ, बट 5:45 पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको लंबे लंबे टारगेट मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले टाइम जोन पता होना चाहिए, ओके। अब मार्केट यहाँ फंस गया है, क्यों? क्योंकि भैया देखो मार्केट में सपोर्ट है नीचे, मार्केट उसके ऊपर जाके ब्रेकआउट करने की कोशिश किया। अब 5 EMA का फंडा समझो, अगर 5 EMA पे कोई कैंडल टच नहीं होती है, ये जैसे टच नहीं हुई, दूसरा किस लेवल पे लेवल है हमारा, वीकली पिवट पॉइंट है, इसको बोलते हैं वीकली पिवट पॉइंट। आप VWAP MBWAP पे जाओगे तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि ये वीकली पिवट पॉइंट है, ठीक है। अब वीकली पिवट पॉइंट हैमर बनता है, जिसने 5 EMA टच नहीं किया पर्पल लाइन को, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज जाती है, हमने यहाँ पे पूरा ट्राइड कर लिया भाई। हम बैठे हुए हैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे, या तो हम बड़ा टारगेट ले लेंगे, बट मेरा टारगेट यहाँ तक का है, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है 77,000 का, हो सकता है ब्रेकआउट कर दे, बट मैं रिस्क क्यों लूँ? तो ये प्रॉफिट मुझे मिल रहा है ना, लॉक करूंगा इसको। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाता है 5 ईयर। अब आप 5 ईयर में देखो ये कैंडल ने टच नहीं किया है, लेकिन 5 EMA के नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया। देखो ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई थी, जैसे ही यहाँ पर कोई रेड कैंडल क्लोज करती है 5 EMA के नीचे, मैं इमीडिएटली एंट्री कर लूंगा, क्योंकि यहाँ से S1 का भी नीचे ब्रेकआउट हुआ है। अब आप बोलेंगे सर ये तो S1 से तो आप ऊपर साइड की ट्रेड लेते हो, भाई ये वो निफ्टी में काम करता है, यहाँ क्राइटेरिया काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप भैया देखो सिंपल सा तरीका होता है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक तरीका होता है ब्रेक, रीटेस्ट एंड देन ब्रेक, तो आप यहाँ एंट्री लोगे, ये आपका ग्रीन होगा, है ना। और जब डाउन साइड होगा तो भाई डाउन साइड का क्या कहता है, ब्रेक, रीटेस्ट एंड ब्रेक, तो ये डाउन साइड होता है, बट डाउन साइड नहीं हुआ ना, ये ब्रेक ही नहीं हुआ इसके नीचे। तो आपको ब्रेक, रीटेस्ट और ब्रेक पे भी काम करना है। अब आपको एंट्री कब मिलेगी, जब इस EMA के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, तब आपका ये SL होगा और यहाँ आपकी एंट्री होगी। और टारगेट भी आपका बहुत बड़ा नहीं होगा, ये यहीं तक का टारगेट हो सकता है, 1:1.5 में आपको एग्जिट करनी पड़े, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इस स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूँ 6 AM स्ट्रैटेजी, भी मैंने इसको बोला हुआ है। और इस स्ट्रैटेजी को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने इसका भी नामकरण नहीं किया है, बट आप अगर इसको VWAP 5 VWAP बोल सकते हो, VWAP EMA बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे बहुत कम नॉइस होता है। आप इस स्ट्रैटेजी को प्लीज़ फॉलो कीजिए, और बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं इस स्ट्रैटेजी में। हो सकता है मार्केट VWAP से सपोर्ट लेके ऐसे ही चला जाए, ये भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। या तो हम यहाँ पर ब्रोकरेज लेके निकल आएंगे, और यहाँ पर या तो हम टारगेट ले लेंगे 1:2 का। ये होगा क्योंकि मुझे ऑलरेडी 1:2 मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी होगा इस स्ट्रैटेजी में। आपको वॉल्यूम पर भी ध्यान देना है, देखो वॉल्यूम क्लियर हो चुका है, मतलब मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट हो सकता है, बट मार्केट इस EMA के ये कोई कैंडल इस EMA के नीचे क्लोज हो, हम फिक पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ भी देखो हमने वेट किया ना, हम विक पे काम नहीं करेंगे दोस्त, हम क्लोज पे काम करेंगे। तो आपको 30 मिनट बाद कोई आपको एंट्री मिलेगी, पहला आपको ट्रिगर कैंडल मिलेगी, दूसरी पहली ट्रिगर कैंडल, दूसरी एंट्री कैंडल, तो आप 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे एंट्री कर रहे हो दोस्त, है ना। और ये आप इथेरियम में भी कर सकते हो, गोल्ड में भी कर सकते हो, आप इसको हर क्रूड ऑयल पे भी कर सकते हो, हर ऑयल हर चीज़ पे। लेकिन मैं काम करता हूँ 15 मिनट, मुझे 5 मिनट पे चिल्लपू पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये
स्ट्रैटेजी बहुत प्यारी है, आप चाहो तो इसको स्टैटिक ट्रेड कर सकते हो, बट अगर आप टाइम जोन में ट्रेड करोगे तो 5:45 का सुबह मॉर्निंग का अलार्म लगाओ, इसको बोलते हैं टोक्यो सेशन। और एक लगाओ आप 12:30 का अलार्म लगाओ यूके मार्केट, उधर आप करो पीएम में, यूके मार्केट में करो। और एक लगाओ 5:30 का, 3 ट्रेड लो बस यूएस मार्केट, ये यूएस, ये यूके, और ये टोक्यो भी बोल सकते हो उसको, एशियन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इन ट्रेडों पे करो। देखो अभी हो गया, नीचे तो क्लोज किया बट अब ऊपर की तरफ बना रहा है, तो आपकी एंट्री अब यहाँ बनती है, ठीक है, बट रिजेक्शन है। तो आप अगर सेफर साइड से, क्योंकि वी वेब बहुत पास है, तो आप यहाँ एंट्री करो रनिंग कैंडल पे, और ये बड़ा सा एसएल होगा आपका, ठीक है। अब अगर इसका लो ब्रेक कर देता है ये वाला कैंडल, तो आपका ये एसएल होगा, टारगेट आपको 1:1, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। बट हो सकता है 76 के बाद वो, हो सकता है 76 के बाद वो 76 पे चली जाए, यहाँ तक का टारगेट होता है। पहला टारगेट आपका क्या होगा, यहाँ पर आप वापस से इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दोगे, है ना। तो लेकिन आपको ना प्रॉपर एंट्री आना चाहिए, आपको आपको एंट्री इस रेड कैंडल के लो पर ही लेनी है। देखो 236 का एसएल हो रहा है, और लगभग आपका 1:2 का टारगेट होगा, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो, ठीक है। अब ऑर्डर लगा दीजिए, मेकर और टेकर पता होना चाहिए। अगर आप मार्केट प्राइस लोगे तो ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगी, और अगर आप यहाँ ऑर्डर लगा दोगे कि भैया वीवेब के नीचे इस वीक का लो देख लो, इस वीक का लो कितना है वो देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लो हुआ है, ये रहा लो, इस वीक का लो कितना है। और जिस प्लेटफॉर्म पे जाके काम करते हो, ये 11:45 की कैंडल का लो चेक कर लो भैया, 76,775 पे अपना ऑर्डर लगा लो इधर, और ये स्टॉप लॉस लगा दो, बस हो गया काम। बैठो शांति से, यहाँ आपको 1:2 में यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर आपको 1:1 मिल रहा है, यहाँ पर भी आप एग्जिट कर सकते हो, कि पता है कि नीचे जाने की संभावना है कम है, प्रोबेबिलिटी कम है प्रॉफिट की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम है, तो आप 1:1 में भी एग्जिट कर सकते हो, करेक्ट है। या मैं तो अभी भी इस ट्रेड में बैठा हूँ, देखो मैं ऑलरेडी एक ट्रेड में बैठा हुआ हूँ, और मुझे यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लग रहा है, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट जाना पसंद कर जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर भी 333 पॉइंट मिल रहे थे, अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मेरा टारगेट पिवट पॉइंट तक का है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ना पिवट पॉइंट की है, तो मेरा टारगेट पिवट पॉइंट तक का है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, मैं यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाऊँ विद ब्रोकरेज, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, बट डाउन साइड में मुझे उतने टारगेट नहीं दिख रहे, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रहा है साइकोलॉजिकल लेवल है, और आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो पिंक कलर की लाइन है ये है वीकली पिवट, वीकली पिवट से मार्केट ऊपर ही गया था, तो हो सकता है बॉटम बनाए ये भी हो सकता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट इस तरीके से बिहेव करे, ऐसे आए और फिर यहीं से ऐसे घूम जाए, ये भी हो सकता है। तो मेरा एसएल यहाँ लगा, कायदे से मुझे अभी एसएल लगा के रखना चाहिए, बट मैं रिस्क नहीं लूंगा, है ना। अगर ये वी वेब के नीचे क्लोज हो गई कैंडल, तो फिर रिस्क है मार्केट में, फिर आपको टारगेट ये मिल सकते हैं, पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये, ठीक है। तो ये मेरी एक बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी है, इसको आप अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखिए। वी वेब और एम वी वेब के साथ हमने इसको बनाया हुआ है, और एक है 5 EMA, ठीक है। इस 5 EMA के अलावा आप इसको डॉनचेन चैनल भी यूज़ कर सकते हो 20 का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं अगर 5 EMA, देखो कई सारे लोग बोलते हैं सर आप पहले डॉनचेन पे बात करते थे अभी ईएमए की बात करने लगे, भाई इसको हटा दो, डॉनचेन यूज़ कर लो आप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डॉनचेन बेटर है, डॉनचेन यूज़ कर लो। देखो उसमें क्या एंट्री मिली है क्या हमें, देखो यहाँ पर एंट्री मिली है, देखिए डॉनचेन चैनल ये है, ठीक है। अभी मैं वीवेब को बंद कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर, देखो डॉनचेन चैनल का अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है, इसने क्या किया अपर बैंड पे, लोअर बैंड पे टच किया, इसका हाई ब्रेक हो गया तो एंट्री मिलती है। अब इसका लो ब्रेक हो गया, हमें डाउन साइड की, बिल्कुल बिल्कुल देखो ईएमए ने भी डाउन साइड की एंट्री दी है, और इसने भी डाउन साइड की एंट्री दी है। जब भी ये अपर बैंड से टच होके ये, अब यहाँ पर सार मेथड लगा सकते हो आप, ठीक है। ये देखो इसका नीचे क्लोज हो गया है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो सार मेथड से, यहाँ से आप ऐसे शॉर्टकट लॉन्ग कर सकते हो इसके हाई से, और यही एसएल होगा आपका, इस कैंडल का एसएल होगा, और सॉरी इस कैंडल का आपका अब डाउन साइड, ये हो गया सार मेथड एंट्री हो गया, करेक्ट है। तो सार मेथड एंट्री से भी आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। सार मेथड का मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स। आप बोलेंगे सर आप तो दोनों तरफ की ट्रेड दे दी, भैया मेरे देखो यहाँ एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, अगर आप सार मेथड करते हो ना तो आपकी एंट्री यहाँ हो चुकी है, तो ये तो अभी बात की बात होगी। अब आपने स्टॉप लॉस रख दिया, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होगा थोड़ा ऊपर साइड से, इसको एग्जीक्यूट कर लो, तो ये भी ऑर्डर लगा दो, ये भी ऑर्डर लगा दो कॉल, ठीक है। लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ बैठा हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पर ये बैठा हुआ हूँ, तो मैं अब तो अभी सार मेथड नहीं लगाऊंगा। तो आपको इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर लो। मैं शार्क एक्सचेंज यूज़ करता हूँ, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप ओपन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, करेक्ट है। तो आप आपको ये स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है, साइकोलॉजी बस मेंटेन करके रखो कि आप कोई जब मान लो, देखो इसमें भी सेम आता है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपकी कैपिटल 10,000 रुपये है
और आपका डेली का 2,000 रुपये का लॉस का टारगेट है विथ आप ब्रोकरेज यूज़ करो 20 से 25% बस। ये आपको लेवरेज लेनी है, ये आपको लेवरेज लेनी है। इससे ज़्यादा लेवरेज लोगे कैपिटल वाइप आउट हो जाए। अब आपका 2,000 का लॉस या 4,000 का टारगेट बस। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में आप क्या करो, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे 2,000 नहीं मिलेगा या 4,000 मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड में आप एक काम कर सकते हो, फर्स्ट ट्रेड में आप 2,500 2,000 के ऊपर प्लस कुछ भी बुक करके एग्जिट कर जाओ। एग्जिट कर गए, अब आपके पास दिन भर लड़ने के लिए ये पैसा है। तो आपका आपकी सेकंड ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 1:1 पे नहीं गया तो हिट होगा, अगर 1:1 पे चला गया तो आप ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे फिर ब्रोकरेज, तो आपका ये बचा रहेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप कुछ देखे नहीं आए मार्केट को, आपने भैया 10,000 के 10,000 अपने वापस। हमारी दिक्कत क्या है ना, हम प्रॉफिट पे, अरे मेरे पास 10 के कैपिटल है, मैं आज ना 5,000 कमाने हैं, बस सबसे बड़ी गलती आपकी यही है। आप लेवरेज ले लोगे 100 की, नहीं भाई 20 से ज़्यादा लेवरेज लो ही मत। 20 से ज़्यादा लेवरेज लिया मतलब ये खत्म, इसका इसने सुसाइड कर लेना है आप कैपिटल को, ये खत्म हो जाएगा, ऐसे इसमें घनघोर बादल छा जाएंगे। तो आपको 20% से ज़्यादा का लेवरेज नहीं लेना है, जो भी लेवरेज मिल रही है उसका सिर्फ 20% यूज़ करो। ठीक है, मैं 20% ही लेता हूँ, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर, बड़ा छोटा प्रॉफिट होगा बड़े कैपिटल बनी रहेगी। करेक्ट है, देखो रिवर्स कर गया। इसलिए मैं डाउन साइड, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 20 एम भी है ना। अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ एंट्री ले ली 20, भैया लेकिन 20 एम यहाँ से तो पास में है ना। और मार्केट में देखो यहाँ पर फ्लैट हो गया, मतलब यहाँ पर बॉटम बन गया, यहाँ पर ये समझ रहे हो, बॉटम बन गया, फ्लैट हो गया तो। और यहाँ फ्लैट नहीं हुआ है, देख लो आप, यहाँ फ्लैट हुआ है क्या, ये देखो ये फ्लैट हो रहा अभी चालू हुआ है। तो कुल मिला के मेरे आपसे कहने का ये मतलब है कि आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी को शिद्दत से फॉलो करो बस। अगर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे शिद्दत से तो वो आपको पैसा दे देगी। ठीक है, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं देगी। ओके, चलो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो ट्रेड विद चौरसिया आप देखते रहिए, और हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जिसमें हर महीने की 2 तारीख को हम ओपन करते हैं इसको, और उसमें हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर आपको 1 मंथ का थ्योरी का पूरा कोर्स सिखाते हैं, साइकोलॉजी विद साइकोलॉजी। 99% हमारा फोकस रहता है PS बाय साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, और बाकी जो फोकस रहता है 1% स्ट्रैटेजी, एक ही स्ट्रैटेजी पे हम फॉलो करते हैं। जैसे हम सभी पे 15 मिनट जो भी हो, हम क्रिप्टो फॉरेक्स सब पे यही, US ऑयल क्रूड ऑयल सब पे यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। और 2 महीने हम आपको लाइव सपोर्ट देंगे जूम पर। ठीक है, जिसमें कैंडल की, कैसे कैंडल का इमोशंस होता है, चार्ट किस तरीके से देखा जाता है, ये ग्रैंड फादर फादर सन क्या स्ट्रैटेजी है, इस पे हम फोकस करते हैं आपका। ठीक है, तो कुल मिला के आप इस तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हो। 3 महीने का कोर्स रहता है। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7666665126 पे मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।